अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में मंत्रिमंडल विभाग, वित्त विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग, कार्मिक प्रशासनिक विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन पर वाद विवाद और चर्चाएं हो रही हैं और इस विषय पर इस चर्चा में शामिल हमारे माननीय सदस्य अमर कुमार बावरी जी ने शुरू किया। उसके साथ सुदीप कुमार जी ने शुरू किया, थोड़ा माहौल गर्म हो गया। भानु प्रताप शाही जी ने भी अपनी बातें रखी और उमा शंकर अकेला जी ने पूरा देशभक्त का दृश्य को सदन में रखा है। आदरणीय प्रदीप यादव जी ने भी इसमें हिस्सा लिया, दशरथ गगरे जी ने भी हिस्सा लिया, अनंत ओझा जी ने भी हिस्सा लिया, विनोद कुमार सिंह जी ने भी हिस्सा लिया और डॉक्टर इरफान अंसारी साहब ने भी इस हिस्से में शामिल होकर चर्चा को समाप्त किया। अब सरकार की तरफ से जवाब सदन में रखा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि विगत कई दिनों से विभिन्न विभागों को लेकर चर्चाएं सदन में हुई, बहुत सारी बातें आई। अब कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, समझ में नहीं आता और लेकिन कुछ बातें वापस फिर से भी आ सकती है। कुछ छुटी हुई बातों को भी मैं रखने की कोशिश करूंगा और बहुत चिंताएं हैं माननीय विपक्ष को कि सरकार निकम्मी है या नहीं है। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा आज से पीछे जाने की कोशिश करूंगा। 21 साल होने जा रहे हैं इस राज्य को और 21 साल में 14 साल के लगभग हमारे विपक्ष के साथियों ने इस राज्य को दिशा देने का काम किया। अगर इसमें कोई झूठ है तो आप लोग खड़े होकर बोल सकते हैं। और हमें 3.5 साल का वक्त मिला है। लगभग 21 साल में राष्ट्रपति शासन से भी गुजरे और इस 3.5 साल में पहले की सरकार को भी मिला के मैं अपनी दिन गिना रहा हूं, जिसमें लगभग 2 साल हम लोग कोविड में ही घर पे ताला लगा के बैठे रहे और इसमें हम लोगों ने घर बैठे क्या किया या नहीं किया, ये भी मुझे लगता है सदन को जानना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि ये आंकड़े मेरे पास ही नहीं, माननीय विपक्ष को भी उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप लोग जानना चाहें, मैं बताना चाहूंगा। और हम लोगों ने सबसे पहले होता है सरकार चलाने को सरकार चलाती है। अध्यक्ष महोदय, ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां सरकार को कमाना भी होता है, सरकार को खर्च भी करना पड़ता है और संसाधन की उपलब्धता पर ही सरकार के विकास की लकीरें खींची जाती हैं और सरकार के संसाधन के आधार पर ही राज्य सरकार काम करती है। संसाधन ना हो तो बिल्कुल चीजें ठप सी बैठ जाती है। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के शुरुआती दौर में राज्य में सरप्लस बजट हुआ करता था
क्या कारण हुआ, उसके बाद सरकार के खजाने खाली होते चले गए। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय 21 सालों में इस विषय पर हमारे विपक्षियों ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता में कैसे हम काबिज हों, इसी पर काम किया। और शायद यही वजह है कि राज्य की अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा से चली गई। और चाहे वो राजनीतिक जंग के माध्यम से हो, चाहे सरकार तोड़ फोड़ करके, चाहे विधायकों को खरीद बिक्री करके, हर हाल में हमको सत्ता में रहना है। राज जाए खड्डे में, लेकिन सरकार अपनी बनी रहनी चाहिए। इसी पर मोटा मोटी 21 साल तक चीजें चलती रही। और अध्यक्ष महोदय मोटा मोटी जब हम भी थे 2012-14 में, उस समय भी 13-14 के समय, उस समय भी यही हाल रहा। और अध्यक्ष महोदय उस समय का रेवेन्यू कलेक्शन, हम सिर्फ एक माइंस डिपार्टमेंट की आपको हम बताएं, जिस पर माननीय सदस्यों का सदन में बातें आई है कि बालू चोरी हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है, गिट्टी चोरी हो रहा है, लूट मची हुई है चारों तरफ। और मतलब बहुत इतना जोर जोर से चिल्लाया, मुझे लग रहा है कि वाकई में ऐसा है क्या। फिर हमने बहुत चिंतन किया इस विषय पर, और लगभग 2016 से लेकर अब तक का अध्यक्ष महोदय हमने थोड़ा आंकड़ा देखा, तो माइंस में रेवेन्यू कलेक्शन रहा है अध्यक्ष महोदय 2016-17 में 4120.05 करोड़ रुपया अध्यक्ष महोदय रेवेन्यू कलेक्शन रहा है। फिर चला 17-18 में 5743.46 लगभग, और ये कुल मिला के इसी तरीके से कभी 6000 के लगभग है अध्यक्ष महोदय, 6000 नहीं, 59,700 के लगभग। और अध्यक्ष महोदय उसके बाद फिर 5100 हो गया, फिर 4800 के लगभग खनिज संपदा में। और ये साल भर का है अध्यक्ष महोदय, ये साल भर का पूर्व में जो कोर एरिया, जिससे हमारा राज्य सरकार को सबसे अधिक आर्थिक सपोर्ट मिलता है, खनिज संपदा से अध्यक्ष महोदय। और अभी अध्यक्ष महोदय 3 महीना भी, मतलब अभी पूरा साल भी नहीं बीता अध्यक्ष महोदय, आज सरकार 6,59.62 करोड़ रुपया अर्जित कर चुकी है। लगभग 60% की बढ़ोतरी हुई अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय ये शुरुआत है, और वही कंपनियां पैसा दे रही है जो पूर्व में कभी पैसा देने की नहीं देती। अभी तो ये शुरुआती दौर अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार आर्थिक मदद को लेकर किस तरीके से सौताला व्यवहार कर रही है वो सर्वविदित है, चाहे वो डीवीसी के माध्यम से हो, चाहे 15 फाइनेंस कमीशन के माध्यम से हो, चाहे और अन्य माध्यम हो, एन के एन प्रकार है। और अध्यक्ष महोदय ये तो एक कंपोनेंट है। कभी आप बता दें, आप लोग लगभग 14 साल रहे हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, कभी आप लोगों ने रेवेन्यू कलेक्शन करने की कोई भी एक पहल काम किया हो? 2 महीने के अंदर आज हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी रोड से 150 करोड़ रुपए का लगभग कार्य मैंने किया। अभी ये अध्यक्ष महोदय
मैं कहना नहीं चाहूंगा, लक्ष्य काफी ऊंचा है, लेकिन समय समय पर उस बात को आपके समक्ष रखेंगे, क्योंकि अड़चने भी कई हैं यहां। ऐसा नहीं है, इतनी आसान नहीं है। इस काम को यहां तक पहुंचाने में हम लोगों ने इस कोविड का समय काल का उपयोग किया, और आज हम एक्शन में आए हुए चंद महीने हुए। ये चंद महीनों का परिणाम है। अभी भी बहुत सारे इन घड़ियालों के जबड़े से उसका खाना छीनने के बराबर है दोस्तों। चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे कोई बड़ी उद्योग प्रतिष्ठानें हो। अध्यक्ष महोदय, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बता दें विपक्ष के साथी कि आप लोगों को 1 रुपया का भी कभी अर्निंग हुआ हो, आज उसमें सेस लगा करके करोड़ों रुपया का सरकार को रेवेन्यू आया है, और भी वो और आगे चलेगा। अगर हम इसी तरीके से आगे निरंतर चलते रहे अध्यक्ष महोदय, अगर इस फॉर्मूला को आगामी 5 से 10 साल तक मजबूती से चला जाए, तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अध्यक्ष महोदय, बल्कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को पैसा देगी अध्यक्ष महोदय उधारी। ग्रामीण सड़क बनाने के लिए केंद्र सरकार से हमको पैसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अध्यक्ष महोदय। और आप देखेंगे जितनी ग्रामीण सड़क आप लोगों ने हर साल बनाया है, उससे कहीं अधिक हमारे सरकार काल के पूरे होते होते उससे अधिक सड़कें ग्रामीण सड़कें। अध्यक्ष महोदय, और नियुक्ति को लेकर हाय तौबा, छाती पीटना, छाती पिटवाना, लोगों को उस्का करके सड़कों पर लाना, स्थानीयता, नियोजन। आज इन लोगों ने अध्यक्ष महोदय, जो माननीय बावरी साहब बोलते थे, माननीय रघुवर दास जी ने नियुक्ति का दरवाजा खोल दिया, और वो ऐसा दरवाजा खोल दिया अध्यक्ष महोदय जो जाके कोर्ट में औंधे मुंह गिर गया अध्यक्ष। और हम उसमें ऐसे लटपटा गए। इस अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है, घास खाए गधा और मार खाए जो रहा। अध्यक्ष महोदय, इन 14 सालों में अध्यक्ष महोदय, बैठिए, सदन नेता का भाषण हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, अकेला जी, अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने 14 साल इतने तरीके से राज्य को चर गए हैं अध्यक्ष महोदय, उन पेड़ों को, उन व्यवस्थाओं को खड़ा करने में 0 पॉइंट से काम करना है। अध्यक्ष महोदय, जिस व्यवस्था की नींव कमजोर होती है, उस पर कोई भी चीज आप एक्स्ट्रा बर्डन देंगे या उस पर और बनाने की कोशिश करेंगे तो कोलैप्स करेगा ही करेगा। और यही व्यवस्था विगत 21 वर्षों में यही हुआ है अध्यक्ष महोदय। नींव में किसी ने कोई काम नहीं किया, संसाधन कैसे आएंगे उस पर किसी ने काम नहीं किया, खाद कैसे आएगा पेड़ के लिए, तब ना पेड़ फल देगा, हरा भरा रहेगा, खाद का कोई चिंता नहीं। ये राज अगर हम लोगों को सोने का अंडा देता है तो उसको खिलाना पिलाना भी पड़ेगा, ना कि पेट फाड़ के अंडा निकाल लीजिए उसमें। और यहां पर यही व्यवस्था हुई अध्यक्ष महोदय। इस राज्य में सबसे अधिक केंद्र सरकार उपक्रम काम करती है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, यही वजह हुआ कि नई नई
बोझ इस राज्य के ऊपर डालते चले गए। नतीजा हुआ कभी ये पाया टूटे, कभी वो पाया टूटे, कभी वो पाया टूटे। कितने दिन रिपेयर करके राज्य चलेगा अध्यक्ष महोदय? लंगड़ लंगड़ करके आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा कहां से? और आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, यही हौसला, यही दृढ़ संकल्प कि इस सरकार को काम करना है, और यही ऐतिहासिक और कटिबद्धता के साथ अध्यक्ष महोदय हमने इस राज्य में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चालू किया, जो देश में पहला ये राज्य है। इसमें कोई एसटी, एससी, ओबीसी नहीं, सभी लोगों को, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी लोगों के लिए। सिर्फ पेंशन स्कीम में वृद्ध बुजुर्ग लोग की बात नहीं है, दिव्यांगों की भी बात है, विधवा महिलाओं की भी बात है, एकल महिलाओं की भी बात है। मुझे नहीं लगता है अध्यक्ष महोदय किसी देश के किसी राज्य में एकल महिलाओं को पेंशन मिलता होगा। अध्यक्ष महोदय, ये झारखंड पहला राज्य होगा जहां एकल महिलाओं को भी हम लोग पेंशन दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बातें तो बहुत है अध्यक्ष महोदय, रोजगार को लेकर। अध्यक्ष महोदय, हम आपको बताना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, सोनू जी ने पहले भी कहा कि अगर हम इनके पंच चिन्हों पर चले होते तो अध्यक्ष महोदय आज इस राज्य में एक भी झारखंडियों को नौकरी नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, अभी भी जैसे ट्रेन को ब्रेक लगाते लगाते 1-8 किलोमीटर निकल जाता है, वही हालत अभी भी है अध्यक्ष महोदय। कई चीजें पाइपलाइन में ऐसी घुसी थी, आज के दिन में भी कई जगहों पर यूपी बिहार के बड़े पैमाने में बच्चे लोग यहां पर आकर कार्यरत हो चुके हैं। लेकिन जो निकल गया सो निकल गया। लेकिन आज प्रयास है हर संभव कि हम इस राज्य के नौजवानों को रोजगार दें। अब इसके लिए इन लोगों ने अपने बैकडोर से अपने चहेते लोगों को, अपने समर्थक लोगों को सड़कों पर उतार दिया। खतियान आधारित नियोजन नीति बनाओ। आप बताओ, अगर आप कानून के जानकार हो, खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता। और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगा अध्यक्ष महोदय, वो कोर्ट तुरंत उसको खत्म कर देगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बैठिए 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 अध्यक्ष महोदय, बैठिए 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 बैठिए। और ये कैसे बनेगा अध्यक्ष महोदय, ये हमें पता है अध्यक्ष महोदय, और ये हमें पता है कि क्या करना है, और इनको पता है अध्यक्ष महोदय, स्थानीय नीति हमारे एजेंडे में भी है, नियोजन नीति हमारे एजेंडे में भी है। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले हम उस तरफ बैठा करते थे, आज हम इस तरफ बैठे हैं। पहले हम बॉलिंग करते थे, ये बैटिंग करते थे, अब हम बैटिंग कर रहे हैं, ये बॉलिंग कर रहे हैं। और हम किस बॉल में चौका मारेंगे, किस बॉल में छक्का मारेंगे, किस बॉल में दौड़ के रन लेंगे, ये सरकार का प्रोजेक्ट है। और ये उस्काना चाहते हैं, ये राज्य को दिग्भ्रमित करके यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के भाजपा समर्थित लोगों को सड़कों पर उतार करके सरकार को उतावला करना चाहते हैं, ताकि सरकार कोई ऐसे गलत कदम उठा ले कि कल को सरकार कटघरे पे आके खड़ी हो। लगता है रणधीर जी सबसे संवेदनशील माननीय सदस्य हैं। और आज बैठिए बैठिए अध्यक्ष महोदय, सब सुन रहे हैं, बैठिए बैठिए बैठिए
अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा पूर्व में अध्यक्ष महोदय जितनी भी एग्जाम हुई है सब कोर्ट का बलि चढ़ा है। देखो आज 11-13 जिला भी कोर्ट के हवाले है देखो, और इन सब को अब इनके पापों को हम ही को सुधारना है। गंदगी जो हुई है सफाई करने का जिम्मा मिला है तो सफाई भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े चिल्लाने से झारखंड के लोग काफी संवेदनशील हैं। इनको हमें पता है जल जंगल जमीन का महत्व, ऐसा बात नहीं है हमें नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले कि 32 का खतियान लागू करो, बोलिए ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, लागू होगा। अध्यक्ष महोदय, चलिए बोलने के लिए ही तो बोल रहा है। बोले कि आप लोग बोलिए तो, ठीक चलिए माननीय सदस्य, चलिए आप लोग बोलिए तो, चलिए आप लोग का सहमति है, ठीक है। चलिए बैठिए रणवीर जी। अध्यक्ष महोदय, चलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जैसे ये लोग आजकल पानी में पत्थर फेंक कर देखते हैं कि कितना गहराई है, इनके नस से भी हम लोग वाकिफ हैं। देखते हैं कैसे उछलते हैं। आप उछलवा दिए लोगों को। हाँ, अच्छा ये भी बोल दिए भोजपुरी मगी हटा दो, भोजपुरी मगी हटा दो, बोलिए अंगिका हटा दो। अध्यक्ष महोदय देखिए, यहां सब होगा, चिंता मत कीजिए। ऐसा शॉट लगेगा कि आप लोग बाउंड्री के बाहर नजर आएंगे। अभी तो इस अध्यक्ष महोदय, स्थानीय नीति 85 का इन्हीं लोगों ने घोषित किया है। यही लोग, ये जो बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों ने 85 का स्थानीय नीति बनाया है अध्यक्ष महोदय। और 2 साल भी नहीं ठीक से बीत रहे अध्यक्ष महोदय, 32 पर आ गए। और बेचारे हमारे भानु जी बोलते हैं, सुदीप जी कहां से घूम के आ गया, खतियान की बात करते हैं। अभी ये तो 2 साल में 32 पर आ गए। आप चिंता मत कीजिए, अभी आप लोग को और भी कुछ बोलना पड़ेगा। अब आपको झारखंड के मुताबिक ही आपको चलना पड़ेगा, झारखंडियों के मुताबिक चलना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम लोगों ने सभी नियुक्ति नियमावली को इस तरीके से बनाया जहां पर अधिक से अधिक यहाँ के नौजवानों को प्राथमिकता मिले। आपको मान्य सदस्य, अमर जी, आपका भाषण में पहले ही सुनने का आप वादा कर चुका है। आप अपने भाषण के पहले दौर में ये कह चुका है सदन में कि सुनेंगे। सुनिए अध्यक्ष महोदय, देखिए अध्यक्ष महोदय, आपको मैं अभी एक बोल देता हूं। पहले ही एक इतना बड़ा पुलिंदा आज ही हमें सौंपा गया अध्यक्ष महोदय, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। आज कार्यपालिका के बारे में जो इनकी शिकायत होती है, ये पदाधिकारी चोर, वो पदाधिकारी ठीक नहीं, वो ये फलना ढेकना, क्या होता है स्ट्रक्चर। 20 सालों में कभी आप लोगों ने कोई काम किया?
कभी आप लोगों ने काम किया? ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का जिसका देवाशीष गुप्ता जी को उसको जिम्मा दिया गया था, इसकी रिपोर्ट मुझे आज ही सौंपी गई है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अब सरकार कैसे काम करेगी, किस तरीके से राज्य को गति दिया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, जब कोई व्यवस्था ही तरीके से नहीं हो तो आदमी चीजें आगे बढ़ेगी, इसकी सिर्फ हम लोग छोटी छोटी चीजों पर वाहवाही ले सकते हैं, लेकिन हमको ये सदन या सरकार काम सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ कैसे ले, उसका ऐसी लकीर खींचनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। लेकिन 14 सालों में तो हमने पहले ही कहा, इन लोग सत्ता में कैसे बैठे, जोड़ घटाव गुना भाग हर हाल में। अध्यक्ष महोदय, और नियुक्ति के बारे में जो नियुक्ति नियमावली रिफॉर्म्स तो हम लोग कर ही रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और अभी हम आपको कुछ बता दें अध्यक्ष महोदय, जैसे कर्मचारी चयन आयोग अध्यक्ष महोदय, और बहुत सारी ऐसी बात भी है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, बहुत चूंकि व्यवस्था वही है, जिन लोगों ने इन पूरे व्यवस्था में इतने वायरस डाल दिए हैं कि उस वायरस को साफ करते करते भी हम लोगों की हालत खराब। अध्यक्ष महोदय, और कई आज के दिन में भी झारखंड के नौजवान इतने संवेदनशील हैं अध्यक्ष महोदय, कोई भी चीजें, कोई भी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा या जेपीएससी के द्वारा या अलग विभाग की नियुक्ति के ये संदर्भ में कोई वैकेंसी निकलता है, उसमें कोई गड़बड़ियां होती है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ये आके बताया जाता है, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बोलते वो लोग, बोले भैया देखिए ये चीजें गड़बड़ी चल रही है, और तुरंत संज्ञान लेते हुए अध्यक्ष महोदय उसको रेक्टिफाई किया जाता है। अभी हाल के दिनों में ये नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं कि हाल के दिनों में एक विभाग का जेसीसी से नियुक्ति वैकेंसी निकली थी, उसमें जाति प्रमाण पत्र वही पुराना ढर्रा वाला चला रहा था, जिससे हमारे यहाँ के नौजवानों में एक जो द्वेष भाव था वो विद्यमान था। नौजवान कुछ आंदोलन की तैयारी, बोला नहीं पहले मुख्यमंत्री से बात करते हैं, अगर नहीं होगा तब हम लोग जाएंगे आंदोलन पर। आए, तुरंत उसका समाधान निकल गया। इसके माननीय विधायक लोग, कुछ लोग हैं यहाँ के उधार। अध्यक्ष महोदय, ऐसा अब 2 आंखें 2 पैर 2 सर, कुछ पदाधिकारी और भी पदाधिकारी में भी अलग अलग विचार के हैं, तो उन लोगों का भी अध्यक्ष महोदय अपना तरीका है। अध्यक्ष महोदय, अभी कर्मचारी चयन आयोग को 7,267 अस्थायी पदों के नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजा जा चुका है अध्यक्ष महोदय, और आयोग के द्वारा 2,898 पदों के लिए विज्ञापन भी निकाला जा चुका है अध्यक्ष महोदय। निकट भविष्य में, बहुत जल्द, निकट भविष्य मतलब ये नहीं कि 2025, महीने भर के अंदर लगभग 20,000 पदों की नियुक्ति निकलने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय, अच्छा सुनिए, डिक्लेरेशन यहां किया महोदय, जितना भी आपने नियुक्तियों का डिक्लेरेशन यहां किया, देखिए आपके माध्यम से 3.25 करोड़ जनता लोगों ने जो सवाल पूछा है, देखिए बावरे जी, आपने जो सवाल पूछा है, सवाल का जवाब भी मेरे पास है। हम अगर अपनी बातों को रखें
या आपके सवाल का जवाब दे? पहले ये बताइए, फिर ये क्वेश्चन आंसर की बात हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, और कुछ भ्रम इनको है, कुछ भ्रम इनको है। इनको लगता है कि इनके जो आला कमान बोलते हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ इनको सुनाई नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, जो ये 5 लाख का नौकरी की बात करते हैं, और मैं ये चुनौती देता हूं, मैंने 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं रोजगार देने की बात की। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, रोजगार नियुक्ति के माध्यम से भी होता है, रोजगार स्वरोजगार भी होता है। अध्यक्ष महोदय, इन बौद्धिक लोगों को दूसरे पर आरोप थोपना बहुत आसानी से आता है। हम आपके प्रधानमंत्री नहीं है। अगर हो सका भविष्य में ऊपर साथ दिया तो बन जाएंगे आपके प्रधानमंत्री, समझे ना? चिंता मत कीजिए, ये आपका जुमला वाला प्रधानमंत्री नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने एक बीबीसी में प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू देखा था, बहुत ध्यान से देखा, और एक बार नहीं 2-2 बार देखा। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने क्या कहा कि राज्य सरकार क्या योजना चलता है स्वास्थ्य विभाग का भारत सरकार? आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए, हम कितनी बड़ी बड़ी योजना चला रहे हैं, राज्य सरकारों को खाली योजना ले जाना है। देखिए, आयुष्मान भारत सरकार चला रहा है, राज्य सरकार का 1 भी रुपया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और पूरा भारत सरकार का है। बताइए तो आयुष्मान भारत में क्या 100% भारत सरकार का है क्या? बताइए। और ये बीबीसी जैसे न्यूज संस्थाओं में वो बोलते हैं, क्या बात करते हैं अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, ये लोग आज चूंकि इनके पास सोशल मीडिया का स्पीकर है, इनके पास न्यूज चैनलों का स्पीकर है, मतलब देश के जितने भी आवाज निकालने वाली संस्थाएं हैं, सारा इन्हीं के पास है। और यही वजह है कि इनको लगता है कि जो हम बोले वही सच है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी एक ध्रुव नहीं चलता, कभी भी अकेला चीजें बल्ब में भी रोशनी नहीं चल सकता। नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा चलता है। अगर आप नेगेटिव चल रहे हैं तो पॉजिटिव भी चलेगा, पॉजिटिव चल रहा है तो नेगेटिव भी चलेगा। तो आपको आपकी चोरी पकड़ने के लिए लोग बैठे हैं अध्यक्ष महोदय, और यही वजह अध्यक्ष महोदय, जिस पर अभी नियमावली बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। हम लोगों ने, और अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का कार्य योजना तो कई राज्य कॉपी करने की तैयारी में। हम लोगों ने तो कई ऐसी चीजें लाई है जो देश में पहली बार है, और अलग अलग राज्य अब उसको इंप्लीमेंट करने में भी लगे हैं। अच्छी बात है। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत ऐतिहासिक आदमी है, या हम कोई इनके जैसे प्रधानमंत्री के ये हैं। अच्छे काम को अगर ये अच्छे काम करते हैं, हाँ, तो निश्चित रूप से हमें सराहना चाहिए। कोई और सरकार करती है तो हमें उनको सराहना चाहिए, ना कि उसको नीचा दिखाने का काम हमें। लेकिन ये लोग नीचा दिखाने का काम करते हैं अध्यक्ष। अब प्रधानमंत्री जी के उस स्टेटमेंट से हम क्या समझ सकते हैं, जहां कहते हैं राज्य सरकार को सिर्फ लेना है, कोई योगदान नहीं है। हम तो सुन के पक गए। हमने कहा हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूं, सही होंगे। फिर हमने पता किया कि ऐसा है क्या, बोले नहीं, जिसमें हम लोग का भी इन्वॉल्वमेंट है, 60-40 का रेशियो है। हम बोले वाह, क्या सफेद झूठ। अगर हम ही इस तरीके के बातों को बोलने लग जाए अध्यक्ष महोदय, तो राज्य में और देश में क्या संदेश जाएगा अध्यक्ष महोदय?
आज लड़कों को, देहात के लोगों को, हमारे नौजवानों को सड़कों पे उतारने कर हमें उस्काने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको ऐसा घुमा। अरे और इनको पता है अध्यक्ष महोदय कि ये एजेंडा सरकार का है, ये श्रेय ना ले ले, उसमें हिस्सेदारी लेने के लिए ये लोग एन केन प्रकार बैकडोर से सब लोगों को आगे करके लगे हुए। तो अध्यक्ष महोदय कोई चिंता नहीं, समय के साथ सबका समाधान इस राज्य की भावना के अनुरूप होगा अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय 75% का आरक्षण भी हम लोगों ने लागू किया अध्यक्ष महोदय। और तो और राज्य सरकार के प्रयास से आजादी के बाद पहली बार, हम लोग को तो 40-45 साल हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय उम्र के, और अभी सरकार के 3.5 साल जो 2012-13 का मिला करके और इस बार मिला करके भारत सरकार उपक्रम कोल इंडिया जैसे हाथी से बहुत ज्यादा तो नहीं, कम से कम 1 करोड़ रुपया तक का विकास मुखी योजना हमारे विस्थापित ही करेंगे। ये हम लोगों ने कोल इंडिया से कानून बनवाया अध्यक्ष, सिर्फ विस्थापित करेंगे और कोई कोलेटरल नहीं मांगेगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा, बल्कि कोल इंडिया को, वहां की संस्था को, उस विस्थापित को अगर कोलेटरल या बैंक गारंटी की जरूरत पड़ेगी तो उसका मदद संस्था करेगी। अध्यक्ष महोदय और तो और अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय इधर अम्बा प्रसाद जी लगातार काफी परेशान रहती हैं, क्योंकि इनका ग्वालियर क्षेत्र, हालांकि बहुत लोगों का उधर, हम लोग पूर्णिमा नीरज सिंह जी का भी क्षेत्र पड़ता है, बहुत विधायकों का पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो सदन में भी सवाल आया है कि ये संस्थाएं कोल बेरिंग एक्ट के माध्यम से जमीन अधिग्रहण करती है, कहीं भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जो यूपी सरकार के द्वारा बनाया गया, जो किसानों के हित में है, रैयतों के हित में है, उसके माध्यम से होता है। कहीं लोग खुश होते हैं, कहीं नाराज भी हैं। तो मैं आपको सदन में बताना चाहूंगा, अब इस राज्य में कोई भी जमीन अधिग्रहण होगा तो 2013 भूमि अधिग्रहण कानून एक्ट के माध्यम से अधिग्रहण होगा। कोई भी अब सीबी एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। आपके अधिकार आपके सरकार के बारे में भी लोगों ने कह दिया। अध्यक्ष महोदय, माने या ना माने, हमारे विपक्ष के साथी काफी इस मामले में, भले विपक्ष है तो बाल का खाल छिलना है, बस बाल का खाल निकालना है, लेकिन इस सरकार का बाल ना निकलेगा ना झुकेगा, आप चिंता मत कीजिए। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये सिंगल इंजन, बाकी सब बॉगी है। आप लोग का में सिर्फ इंजन था, बॉगी था नहीं, इसलिए आप लोग उधर चलेगा। और अध्यक्ष महोदय, हम लोग कितने हम लोग ये राज्य अध्यक्ष महोदय गरीबों का है, पिछड़ों का है, दलितों का है, अल्पसंख्यकों का है, सबसे मजदूर किसान वर्ग के लोग रहते हैं। हमने कभी भी हम लोग के बजट सत्र चला या आया भी, कभी भी किसी भी गरीबों पर हम लोगों ने बोझ नहीं डाला अध्यक्ष महोदय, बल्कि केंद्र सरकार जिस तरीके से महंगाई को आसमान तक ले जाने का इन लोगों ने संकल्प ले लिया है, उससे कैसे लोगों को हम लोग राहत दिला पाए, हम लोग के अपने प्रयास लगातार और निरंतर जारी है अध्यक्ष महोदय, और जारी रहेगा। और इसका भी एक उदाहरण है अध्यक्ष महोदय, पेट्रोल डीजल, इसका भी एक उदाहरण है अध्यक्ष महोदय, पेट्रोल डीजल महंगाई में हम लोगों ने 25 रुपया सब्सिडी हम लोगों ने मोटरसाइकिल धारक राशन कार्ड धारियों को दिया है अध्यक्ष महोदय। वो भी चाहिए, डीजल भी चाहिए, डीजल भी चाहिए, चाहिए ना, चाहिए ना, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए।
अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, रोजगार पर ही आगे चल रहे थे। वो तो अध्यक्ष महोदय जो आयोग को सिफारिश भेजी गई है और कई जगह शिक्षकों का जो स्पोर्ट्स क्या बोलते हैं उसको, खेल पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय, खेल पदाधिकारी कब नियुक्त हुए थे हमको नहीं पता, लेकिन यह बात जरूर हमको पता है कि इस बार 24 के 24 जिला में खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति इसी सरकार ने की। दो 2006 का परीक्षा लिया हुआ है जेपीएससी का, जाके देख लीजिए। पहला या दूसरा जेपीएससी के विद्यार्थियों का देख लीजिए, सब सीबीआई में टंगे हुए हैं। गला का हड्डी ऐसा डाले हैं आप लोग, ना हम लोग उसको खा पा रहे ना निकाल पा रहे। ये स्थिति कर रखा है आप लोगों ने, और नतीजा ये हो गया उस बैच के जितने बच्चे हैं उनके सर पे तलवार लटका हुआ। क्या होगा पता नहीं। आपके निकाले हुए लोग सीबीआई में फंसे पड़े हैं, आपका निकाला हुआ रिजल्ट लोग सब सीबीआई, आपके चेयरमैन वगैरह सब जेल में हैं। उस समय आप इधर नहीं थे, चेयरमैन सब जेल में, आप इधर थे। अरे भानु जी इधर थे, उधर नहीं थे। वाइस चेयरमैन जेल में है। भानु जी आप इधर थे उस समय, उधर नहीं थे। क्या माथा पर लेना है? आपके समय का थोड़ा है, पहले का है। उस समय आप वहां थे ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, उसके ये पर आगे बढ़े तो देखें अध्यक्ष महोदय, अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अध्यक्ष महोदय इतना खूबसूरत, हम तो चाहेंगे माननीय विधायक लोग, आप लोग भी एक बार जाके देखें। हमने जहां 2000 से अधिक बच्चियों को नियुक्ति पत्र दिया था, उन फैक्ट्रियों में जाके देखें, और उन लड़कियों को जहां हम तमिलनाडु और केरल से रेस्क्यू करा के लाते हैं, ला करके, जहां उनको 7,000 रुपये मिलता था, 6,000 रुपये मिलता था अध्यक्ष महोदय, बंधुआ मजदूर की तरह रहने पर मजबूर होना पड़ता था उन बच्चियों को। यहां पर 10-10 हजार रुपया से अधिक के तनख्वाह पे उन लोगों को नियुक्ति दिलाया गया है। अरे चिंता मत कीजिए, वापस चला गया, वो जाने दीजिए, वो जाने दीजिए। हम खड़ा कर लेंगे, अपने ताकत पर खड़ा करेंगे, भीख मांगने पर ताकत नहीं। अब खड़ा होना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम लोग इनके भीख पर खड़ा नहीं होना चाहते, हम लोग अब अपने पैर पर खड़ा होंगे अध्यक्ष महोदय, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल पार्क्स बोलने से नहीं होगा। एम्स आप लोगों ने बहुत चिल्लाया, एम्स में अभी बना क्या? ओपीडी और क्या, और उसमें नियुक्ति सब यूपी बिहार की, एक भी झारखंड का आपका हुआ? बोलिए अध्यक्ष महोदय, क्या अब उसके लिए रणधीर को, माननीय सदस्य रणधीर को सब पता है। आप जानते हैं, देवघर जिला से है ना, उनको पता है, पता, रोज देख रहा है एम्स को। अध्यक्ष महोदय, 21 साल हो गया अध्यक्ष महोदय। इन महाशयों ने क्या किया 14 साल में? देखिए, ये जहां हम लोग बैठे हैं, ये एक बनाया है, ये भी कैसे बना है? भानु जी कल परसों बोल रहे थे कि हमको कैद कर लिया गया। आवाज बिना हेडफोन का आप सुन नहीं सकते। पहला सत्र हुआ, ये छत गिर गया था, जहां तक मुझे जानकारी है, ठीक है। और पता नहीं किस दिन गलती से कोई भूकंप आ गया ना, तो 81 के 81 का समाधि यही हो जाएगा, बता देते हैं। ये आप लोगों का देन है, ये आप लोगों का देन है। अध्यक्ष महोदय, और तो और इन ज्ञानी को क्या समझाएं, ऐसी संस्थाएं राज्य के टॉप में होती है।
वो ऐसी जगह होती है, इसका स्ट्रक्चरल इनको ना अध्यक्ष महोदय क्या हम बोले, और इन लोगों ने बना दिया गढ़ा पर। अगल बगल कल बिल्डिंग बनेगा अध्यक्ष महोदय, विधानसभा को देखने वाला कोई आदमी नहीं होगा अध्यक्ष महोदय। आज उस रोड से ये लगभग नहीं भी तो 100 फीट नीचे है ये आज विधानसभा। अध्यक्ष महोदय, इन नालायकों पर अध्यक्ष महोदय, और तो और अध्यक्ष महोदय 21 सालों में इन लोगों ने अध्यक्ष महोदय माननीय विधायकों को रहने के लिए आवाज भी नहीं दिया अध्यक्ष महोदय, और ये उधर हो गया अध्यक्ष महोदय। कहाँ नालायक सुन लिए? नालायक असंसदीय तो नहीं है अध्यक्ष महोदय, असंसदीय तो नहीं है नालायक। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय 21 अच्छा माननीय सम्मानित लोगों ने आदरणीय लोगों ने महामहिम लोगों ने 20 सालों में ऐसा किया कि विधायकों को आज चपरासियों के घर में रहना पड़ रहा। माननीय नवीन जायसवाल जी रांची में भी घर है, लेकिन विधायक जीतने के बाद भी विधायक मंत्रियों को आवाज नहीं खाली करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, माननीय लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार इसी कार्यकाल में विधायक आवास बनाएगी और सभी माननीय विधायकों को मंत्री आवास और सुसज्जित आवास बनाकर गृह प्रवेश कराएगी अध्यक्ष महोदय। चलिए, आपको बढ़िया आवास मिलेगा। वो करने से काम चलेगा। चलो बैठिए रणदीप जी, अच्छा आवास मिलेगा आपको, चिंता मत करिए। यही किए हैं अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने यही हाउ 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 करके कोई काम नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, आज सचिवालय की स्थिति देखिए। सचिवालय में ऐसा लगता है कि हम लोग कलेक्ट्रेट में बैठे हैं, ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय। 21 साल में जो मुख्य चीजें हैं, जहां नीति निर्धारण होता है, नीति निर्धारण करने वाले होते हैं, उनका ऑफिस होता है, उस पर कभी ध्यान नहीं। आदमी कानून नियम क्या पेड़ के नीचे बनाएगा अध्यक्ष महोदय। आज ये सरकार नया सचिवालय भवन बनाने का काम शुरू कर चुकी है अध्यक्ष महोदय। अब बहुत जल्द इस राज्य को नया सचिवालय और विधायक आवास और मंत्री आवास बन करके दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, गरीब को जो 50,000 दिए अभी और अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय और तो अंतिम में अध्यक्ष महोदय, यहाँ अधिकतर लोग खेती बाड़ी में चलिए। अच्छा माननीय विधायक, आदरणीय रणधीर सिंह जी, आपको अगर विधायक मत बढ़ा दे तो अजय बराज बढ़ा दीजिएगा ना, बढ़ा दीजिएगा ना। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर अधिकतर लोग खेती बाड़ी में व्यस्त रहते हैं अध्यक्ष महोदय।
माननीय सुदेश जी का क्षेत्र में एक लंबा केनाल जाता है। मेरे ही समय था जब उसको लाइनिंग का काम हमने प्रारंभ कराया था। अभी फिर उसमें कुछ कमी था, उसको भी पूरा कराने का हम लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया अध्यक्ष महोदय। अजय नदी हम ही ने उसका फाटक खोला था अध्यक्ष महोदय, लेकिन आधा दूर तक ही पानी जा पाता था, जो पूरे उधर नाला तक उसका सिंचाई जाना था अध्यक्ष महोदय। उस बाकी जो रेस्ट हम लोग का केनाल का लाइनिंग बाकी था अध्यक्ष महोदय, उसको भी हम लोगों ने पूरा कराने का काम प्रारंभ कर दिया अध्यक्ष महोदय। लोहरदगा में भी एक हम लोगों ने केनाल का काम प्रारंभ कर रखा है अध्यक्ष महोदय। गुमानी का अध्यक्ष महोदय, कन्हर में भी अध्यक्ष महोदय सिंचाई ये का काम तेजी से चल रहा है अध्यक्ष महोदय। अब किसानों को अध्यक्ष महोदय जो संकल्प आदरणीय गुरुजी का अध्यक्ष महोदय, हर खेत में पानी पहुंचे, और अध्यक्ष महोदय इस संकल्प के साथ हम लोग कृषि सिंचाई विभाग भी काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। और मसलिया रानेसर का जो मेगा लिफ्ट इरिगेशन है अध्यक्ष महोदय, वो उसका भी अब काम प्रारंभ होने की तैयारी में है अध्यक्ष महोदय। जो बरसों से अध्यक्ष महोदय जब मसानजोर डैम बना था अध्यक्ष महोदय, उसी समय से केनाल की मांग थी। पता नहीं मसानजोर कब बना था, 1950 साल हो गया अध्यक्ष महोदय, हमको तो याद नहीं है, लेकिन 50 चलो हम लोग नई पीढ़ी आकर के उस केनाल का मूल रूप दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इससे पूरा मसलिया और उसके साथ साथ झारखंड में अध्यक्ष महोदय स्वच्छ पेयजल को लेकर के स्वच्छ पेयजल विभाग तो काम कर रही है, साथ साथ में एक महत्वपूर्ण योजना अध्यक्ष महोदय जो हमारे माननीय अनंत ओझा जी को मालूम है, गंगा से हम लोग पेयजल पानी को लेके लाने की तैयारी कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जो गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, इन 4 जिलों को गंगा से पानी ला करके गंगा जल से सबको शुद्ध कर दिया जाएगा। जो इनके पाप है इनके धोने के काम आएगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, रणधीर जी बच हो गया। अनंत जी का जाए महोदय, लेकिन मां गंगा का पानी साहेबगंज जिले वासियों को भी उपलब्ध हो, क्योंकि बोरियो का जो आंकड़ा है जो बैठकों में साहेबगंज भी है, साहेबगंज भी है, साहेबगंज भी है। आप चिंता ना करें, साहेबगंज भी है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हाँ बोलिए। सरकार राज्य के हर वर्ग, हर क्षेत्र पर काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। बिजली को लेकर के बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र के किसानों का लेकर के बात आए अध्यक्ष महोदय, और अब किसानों का शायद ग्रामीणों का बिजली की समस्या खत्म हो गई है। इस वजह से किसानों को लेकर कोई बिजली की समस्या अभी विगत कई महीनों से मेरे समक्ष माननीय किसी विधायक ने नहीं रखा, लेकिन आज ये बात जरूर आई कि माननीय विधायकों का बिजली 10 जो भी था, जो माननीय विधायकों ने कहा, तो चिंता मत कीजिए, अभी हम लोग 100 यूनिट बिजली, अब इस जो यूनिट 100 से कम खर्च करता है यानी 100 तक खर्च करता है, उसको फ्री बिजली देने का काम सरकार करेगी। हाँ जी, हाँ, 1 तारीख से मुख्यमंत्री जी, जैसा आज के अखबारों में था कि 1 तारीख से 400 यूनिट के ऊपर डबल रेट होने वाला है, ऐसा है क्या? अब देखिए, ये विस्तृत रूप से हम आपको नहीं बता पाएंगे अभी, लेकिन ये बात है कि 100 यूनिट तक का बिजली हम आप लोगों को सरकार मुफ्त देगी। और होल्डिंग टैक्स के लिए भी नई होल्डिंग टैक्स नीति सरकार ला रही है, जो लगभग
250 वर्ग फीट के अपेक्षा 350 स्क्वायर फीट पर बना हुआ मकान पर किसी भी प्रकार का होल्डिंग टैक्स नहीं लिया जाएगा और इससे लगभग 85,000 गरीब परिवार को सरकार राहत देने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के लिए शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी बड़े जोर शोर से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन वर्तमान कंपटीशन का दौर है। अध्यक्ष महोदय, राज्य में हिंदी मीडियम स्थानीय भाषा के द्वारा शिक्षा का तो प्रावधान सरकार करती है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारे गांव के ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान बच्चे बच्चियां जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट स्कूलों के समतुल्य राज्य सरकार सभी जिलों में प्रथम चरण पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने जा रही है, जो 12 जिले में हमारा प्रयास है कि हम आने वाला सेशन को पकड़ लें। आने वाले सेशन से हम वहां पर शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कर दें। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अध्यक्ष महोदय कई ऐसी चीजें हैं जहां हम लोगों ने अभी HCL जैसी कंपनियों के साथ MOU किया है। अध्यक्ष महोदय, HCL कंपनी यहां पर बच्चों को ट्रेंड करेगी और अपने HCL कंपनी में ही उसको नियुक्ति देगी। 12वीं पास होने के बाद जो बच्चा कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना चाहता है, सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर के क्षेत्र में जाना चाहता हो, वो उसी तरीके से उसको ट्रेनिंग दे करके अपनी कंपनी में नौकरी भी देगी, बल्कि 12वीं पास के बाद नौकरी भी करेगा और पढ़ते पढ़ते अगर उस बच्चे को आगे पढ़ने की इच्छा होगी, ग्रेजुएट बनने का या इंजीनियरिंग करने का, तो उसका भी कंपनी जिम्मा उठाएगी। अध्यक्ष महोदय, अगर वो ग्रेजुएट होना चाहता है, अगर वो और हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, तो उसके लिए भी वही कंपनी उसका जिम्मा उठाएगी, उसके लिए लोन की व्यवस्था करेगी, उसके लिए जो भी आर्थिक मदद होगा उसको उसके परिवार को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, युवा को हुनरमंद बनाने के लिए स्किल यूनिवर्सिटी अध्यक्ष महोदय का गठन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, युवाओं को अपना, ये कोई जरूरी नहीं है अध्यक्ष महोदय कि पढ़ा लिखा ही बहुत बड़ा देश का ये हो सकता है, आदमी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अनुभव के आधार पर देश और दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम लोगों ने एक स्किल यूनिवर्सिटी का परिकल्पना किया है, जो बहुत जल्द मूल रूप हम लोग उसको देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, राज्य में अध्ययनरत युवाओं के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत देश के विभिन्न संस्थाओं में पठन पाठन के लिए प्रतिभागियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध सरकार कराएगी। अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने पहले ही शुरू कर रखा है, जो हम लोगों ने फॉरेन स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चलाया था। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा उम्मीद हमें नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से नौजवानों का रुझान देखा तो हमारा भी उत्साह बढ़ा। अध्यक्ष महोदय, और उस योजना के तहत सिर्फ ST बच्चों को ही हम लोगों ने सिलेक्ट किया था। अध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय सभी विधायकों की भावना रही है कि और भी लोगों को, और हमने भी कहा कि इसका दायरा हम बढ़ाएंगे, तो इसको बढ़ाकर ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक के बच्चों को भी अब विदेश में पढ़ने का पूरा खर्च राज्य सरकार देने का काम है।
और अभी आपको पता ही होगा अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्यों को पता ही होगा, हमने मंच से ये बात कही थी कि सरकार एक मिशन मोड के तहत जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र सभी बच्चों का बनवाने जा रही है और एक लिमिट समय तक में इन सब चीजों को कंप्लीट किया जाएगा और ये काम प्रारंभ हो चुका है अध्यक्ष महोदय। सभी जिलों में ये आदेश निर्गत हो चुके हैं। अब सभी स्कूलों के माध्यम से सभी स्कूलों में जा करके बच्चों के द्वारा बच्चों का चिन्हित किया जा रहा है और उसको जाति प्रमाण पत्र और विकलांग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। ओके आनंद जी, शुरू से अंत तक तैयार है महोदय। सरकार ने स्वीकार भी किया है कि मॉडल डिग्री कॉलेज 20 से अधिक मॉडल डिग्री कॉलेज और डिग्री कॉलेज विधानसभा तैयार है भवन, उसमें पढ़ाई प्रारंभ। अध्यक्ष महोदय हमें इसकी जानकारी है अध्यक्ष महोदय, डिग्री कॉलेजेस कई बने हैं और उसका पाठन पठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। एक बोलिए बंधु जी। मेरी एक जिज्ञासा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस बात को भी घोषणा करें तो अच्छा होगा कि आदिवासियों का जमीन को संरक्षित करने के लिए जो लूट रहा है, जिस तरह से किया जा रहा है, थोड़ा उस पर भी कुछ अपना वक्तव्य देंगे तो बहुत ही अच्छा होगी, क्योंकि राज्य की जनता आज इंतजार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सरकार चला रही है अध्यक्ष, और अध्यक्ष महोदय इसकी सफलता को देखकर और हमें भी काफी उत्साहवर्धक खबर आई है अध्यक्ष महोदय कि इसके माध्यम से नौजवान अपने अपने क्षेत्र में रोजगार के लिए सरकार का हिस्सा बन रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और इस बार हम लोगों ने जो 25 करोड़ का बजट रखा था अध्यक्ष महोदय, इसको बढ़ाकर हम लोगों ने 100 करोड़ कर दिया अध्यक्ष महोदय। और बहुत जल्द अध्यक्ष महोदय जो हमारा खेल कोर क्षेत्र है, माननीय बावरी जी खेल को लेकर इन्होंने कहा कि खेल को इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया। अध्यक्ष महोदय ये सुनकर मैं तो आश्चर्य हो गया। सत्यानाश खेल का कहां से, जब आज जो आप जीवन में 20 सालों में नहीं कर पाए माननीय, वो काम हो रहे हैं बॉस। आज पूरे देश के अलग अलग राज्यों के बच्चे यहां आकर के अपना प्रतिभा दिखा रहे हैं। 28 से 28 राज्य के बच्चे आते हैं आकर के अपना वो खेल का कंपटीशन तो हो ही रहा है, बल्कि यहां आपके राज्य में या माफ कीजिएगा हमारे राज्य में कोई भी खेल का प्रैक्टिस नहीं हुआ करता था। ओलंपिक में जाने वाले बच्चों का प्रैक्टिस झारखंड में हम करा रहे हैं, आपको मालूम है? आपको मालूम होना चाहिए खेल का विकास, यहाँ के खिलाड़ी खेल के आगे बढ़े, यहाँ के लोगों के लिए लोग ताली बजाएं, यहाँ के लोग ओलंपिक में सेलेक्ट होकर के जाए, जिसके लिए जैसे एलपीएस का हम लोगों ने स्थापना किया था, आपने उसको बंद कर दिया है और उल्टे आप लोग आयोजन कर रहे हैं। यहाँ नेशनल गेम के किस तरह से घोटाला हुआ, आयोजनों में सिर्फ घोटाले के लिए यह आयोजन किए जा रहे हैं। इससे खेल का बड़ा नहीं होने वाला मानव खेल। माननीय आदरणीय विधायक जी, कैसे आप खेलिएगा अकेले? क्या स्टेडियम बना रखा है तो लोगों को आने नहीं दीजिएगा क्या? नेशनल गेम आयोजित नहीं करेंगे क्या? क्यों आप लोगों ने इतना बड़ा नेशनल कैंपस बनाया? माननीय सुदेश जी बताएंगे, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना के कर क्या रहे हैं? सुनिए 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 सुनिए, आगे आगे, ये तो पहला कदम है भाई साहब। आदरणीय विधायक जी, ये तो पहला कदम है, आगे देखिए तो सही। हम लोगों ने कितने बच्चों को नौकरी दी आपको पता है? सीधी नियुक्ति, और उसमें भी खिलाड़ियों को अब हम आरक्षण देने जा रहे हैं।
मालूम है आपने 20 सालों में कभी ऐसे क्षेत्र में काम किया, नौजवानों को प्रोत्साहित किया? आज जिन बच्चियों को हम लोगों ने 50-50 लाख रुपया दिया, मोबाइल दिया, स्कूटी दिया, ये दिया, आज वो देश का कैप्टन बनने जा रही हैं लड़कियां, देश की कैप्टन बनने जा रही है। आप लोगों ने सिर्फ बैट बॉल देखा है, जो सबसे कॉस्मो खेल है। आप जाकर के देखिए उन लड़कियों का, उन बच्चियों का घर, जिसको हमने देखा। हमने सिर्फ लैपटॉप और स्कूटी ही नहीं, बल्कि उन लोगों को घर बनाने का, जमीन और पैसा भी देने का हम लोगों ने संकल्प किया, ताकि मान सम्मान के साथ जिए। आज देख लीजिए, खबरों में जितनी कहीं कहीं छपे थे, हमारी नजर से भी ओझल होती है। कई लोग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से आता है, यहां पर ये गोल्ड मेडलिस्ट बर्तन मांज रही हैं, किसी के यहां धान रोपी के काम कर रही है, कहीं ईटा भट्टा में काम कर रही है। जाके देख लीजिए, उन बच्चियों को उठा उठा करके हम लोगों ने सीधी नियुक्ति पत्र दिया है। आपने कभी उन बच्चियों को खोजा? आप लोगों ने सिर्फ देश भ्रमण और दुनिया भ्रमण करने का काम किया। कहां गया इजराइल में जो आप किसान भेजे थे? वो किसान कहां है? कितना खेती कर रहे हैं? जरा हमको इसका हिसाब दे दीजिएगा। करोड़ों रुपया में आप लोगों ने किसान को पूरा विदेश यात्रा कराया, इजराइल का खेती सीख करके आए हैं। जरा हमें भी तो सिखाए कि इजराइल में क्या सीख करके आए हैं। कितना दूध, कितना दूध आप लोगों ने निकाला? कितना खेती कर रहे हैं? जरा बताइए, इजरायली विधि से कहां खेती हो रहा है झारखंड में? हमें ये बताइए आप। माननीय सदस्य रणवीर जी, बातों से खेती नहीं होता है, खेत में खेती होता है। बातों का खेती मत करिए, खेत में खेती करिए, जमीन में। कहा बताइए, हाथी डुबा बनाने वाले लोग, कहां इजरायली खेती हो रहा है? हमको बताइए। एक भी इजरायल खेती हो रहा हो झारखंड में तो आप हमें बताएं। अध्यक्ष महोदय, ये वो लोग हैं जो सोना का थाली में खाना खाते हैं, और ये लोग हाथी में बैठ करके चांद में जाते हैं। ये लोग, अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो सुने थे लोग रॉकेट से, जहाज से चांद में जाता है, लेकिन ये लोग हाथी में बैठ के चांद में जाते हैं। और नतीजा क्या हुआ? तो चले गए। बात करते हैं, रणधीर जी का खेती मुंह पर है। अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, और सब भाजपा के कार्यकर्ता, जिसके पास फॉर्च्यूनर है और जिसके पास बोलेरो है, जिसके पास स्कॉर्पियो है, वही किसान गया है इजराइल। अध्यक्ष महोदय, उस पर भी होगा जांच। और आप लोगों ने जो गाय घोटाला किया है, उन सब में आप लोग का अध्यक्ष, इनके माननीय पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, और आज हम विडंबना बताएं, हम लोग आज सदन के सामने रखे। और सुनिए अध्यक्ष, सुनिए अध्यक्ष महोदय, चलिए, आप काफी संवेदनशील हैं। अध्यक्ष महोदय, आज आप हमारे टीम का खिलाड़ी हैं। आज आप हमारे टीम का खिलाड़ी हैं। बट हमारा टीम का खिलाड़ी हैं आप हमारा उपनेता है। चलिए बैठिए, चलिए।
अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय इन लोगों ने, हमने पहले ही कहा, इस राज का आज जो दुर्दशा है अध्यक्ष महोदय, ये राज 15 साल पीछे चला गया और सब हमारे आदरणीय सम्मानित विपक्ष के करतूतों के वजह से। देखिए अध्यक्ष महोदय, ये लोग, ये दंगाई प्रवृत्ति है मान्य सर, अध्यक्ष महोदय, अभी अध्यक्ष महोदय किसानों का इतना हितैषी होते तो आज किसान मर पीट नहीं रहा होता अध्यक्ष महोदय। और यही संकल्प था अध्यक्ष महोदय कि हर हाल में किसान को हम अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। और अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हम लोग एक फेडरेशन लागू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जिसके माध्यम से जो वन उपज है उसका हम लोग एक बड़ा मार्केट उनके लिए तैयार करने की कार्य योजना में अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़े पैमाने पर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ेगी। और इसी संकल्प के साथ आज किसानों का हम लोगों ने ऋण माफी का काम किया अध्यक्ष महोदय। और इसी की वजह से अध्यक्ष महोदय आज किसानों को धान अधिप्राप्ति में 110 रुपया हम लोग बोनस देने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। हम लोग 80 लाख के धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य पर अध्यक्ष महोदय 55 लाख क्विंटल धान खरीद कर हम लोगों ने राज्य में एक मील का पत्थर साबित किया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अब बहुत जल्द अब ये राज्य किसानों को लेकर और किसानों के ताकत पर और इस राज्य के टूरिज्म के बदौलत इस देश के अग्रणी राज्य में होगा अध्यक्ष महोदय। और इसी किसान खेती बाड़ी के क्रम में अध्यक्ष महोदय, इस बार हम लोगों ने एक साथ 19 राइस मिल का शिलान्यास किया है अध्यक्ष महोदय, जो बहुत जल्द बनकर तैयार होने जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म पर भी हमारे माननीय बावरी जी बहुत, हमको तो लगा कि अब ना रो दे, लगता है कि हम लोगों ने क्या पाप कर दिया, क्योंकि इनका थोड़ा सा आवाज भी कभी किसी किसी का ऐसा लगता है कि, क्योंकि एक दिन हमने उनको मीडिया में देखा तो उसमें कभी कभी हमको डर लगने लगा कि भाई गुनाह हो गया क्या। तो माननीय आप अस्वस्थ रहे, आप जहां छोड़े हैं, जिस जर्जर हालत में छोड़े हैं, अब तो पहले तो मजदूर भी नहीं मिल रहा था, 2 साल पहले में कोई सामान भी नहीं मिलता था, मेडिकल सामान भी नहीं मिलता था कोविड में। हम लोगों ने मैनीफोल्ड इंपोर्ट करने की भी कोशिश की, नहीं मिला। भारत सरकार से भी भीख मांगा, नहीं मिला। अल्टीमेट हमें अपने इंडोडेनेस टूल रूम से बनवाना पड़ा, मॉडल देकर, उसमें कोई नहीं मिला। पर आज टूरिज्म को लेकर हम लोग की जो कार्य योजना है, आप उसको आप बनते देखें, तब मुझे लगेगा, मैं अभी आपको उस विषय पर सिर्फ इतना सा आश्वस्त करता हूं कि आप चंद महीने और गुजरने दें तो आप देखेंगे कि इस राज्य में टूरिस्टों का जो आंकड़ा है, मूवमेंट है, वो किस तरीके से बढ़ने जा रहा है। क्योंकि राज्य में वाटर स्पोर्ट्स भी आ रहा है, स्काई वॉक भी आ रहा है और रोपवे का भी कार्यक्रम बड़ी तेजी से सबके डीपीआर, सबके ये तैयार हो रहे हैं, जो बहुत जल्द लोगों को काम में लगाया जाएगा। पर्यटक नीति भी सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसमें हम लोग 5 स्टार होटल और अन्य लोग जो प्राइवेट सेक्टर में टूरिज्म में काम करते हैं, उन लोग को भी राज्य में लाने का काम किया जाएगा। जहां जहां बड़े बड़े जलाशय हैं, वहां पर वाटर स्पोर्ट्स का भी प्रोग्राम बनकर तैयार है, जो बहुत जल्द टेंडर के माध्यम से उसको लाया जाएगा। और अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, आदरणीय भानु जी ने बहुत छाती फाड़ फाड़ कर बोला कि क्राइम, घटना, लूट, बलात्कार वगैरह वगैरह। आपने तो ऐसा लगा कि सारा लूट इसी 2 साल तो शायद घर से कोई बाहर ही नहीं निकला तो लूट कांड होगा कहां से? 6-8 महीने में यह हालत हो गया है? और कभी आपने उन घटनाओं के बारे में तह तक जाने की कोशिश की कि घटना आज हुआ, 2 घंटे के बाद लोग पकड़े गए? कभी आपने सुना बलात्कार का घटना हुआ, 9 दिन में सजा हुआ? आप लोगों ने कभी 20 साल में ऐसे ही कृत करके दिखाई? 9 दिन में आप जब सगे संबंधी नरभक्षी बन जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? और आपके जो मित्र, जितने लोगों का आपने बताया, कहा कोई आपका कोई व्यापारी मित्र का ही हुआ, अब क्रिमिनल लोगों से सोना चांदी खरीद बिक्री करेगा तो होगा क्या? जैसा करनी वैसा भरनी। लेकिन सरकार किसी को बख्शती नहीं है। आज हर घटना में लगभग लोग पकड़े जा चुके हैं, जेल के सलाखों में, चाहे रुपेश हत्याकांड हो, और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी सरकार। ये सरकार का संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक एक करके नाम गिनाने की बात नहीं कर रहा, नाम नहीं गिनाना चाहता। अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय जिस तरीके से अगर आप देखें विगत वर्षों में, अध्यक्ष महोदय रिकॉर्ड है, अध्यक्ष महोदय लगभग 500 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। अध्यक्ष महोदय 13 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया, और छोटे मोटे नहीं, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख इनाम वाले उग्रवादियों ने ये किया। 7-8 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। अध्यक्ष महोदय, अगर आपराधिक घटनाओं की आंकड़े देखें, आपकी सरकार में हत्या हुई थी 3798, अभी का 3740। डकैती उस समय का आपके सरकार में 438, इस सरकार में 244। चोरी 19,861, और इस सरकार में 19,503। और नक्सल घटनाएं आपके वक्त 910 हुए थे, हमारे इस वक्त में 707 हुए। बताइए अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मॉब लिंचिंग की भी बात आ गई। मैं नहीं चाहता हूं कि उसको फिर से दोहराया जाए। अध्यक्ष महोदय, स्थानीय नीति और अध्यक्ष महोदय 32 के खतियान का हम सम्मान करते हैं। हम लोग भी उसी का पैदाइश हैं अध्यक्ष। और ये लोग अपने कुछ जो हमारे इनके बहकाव में, क्योंकि ये बौद्धिक किस्म के लोग हैं ना, इनके पास जितनी बुद्धि है, आदिवासी दलित पिछड़ा के पास कभी बुद्धि हुआ है? अधिक अगर बुद्धि होता तो आज इनके सर पर चढ़ करके इनको नीचे बैठा चुके होते। आज इन लोगों ने एक नया इंजेक्शन, चलचित्र इंजेक्शन ला करके देश के सामने ला के खड़ा कर दिया। क्या? कश्मीर फाइल। और अध्यक्ष महोदय, और कश्मीर फाइल का मूवी दिखा करके सिनेमा घरों में आरएसएस के गुंडे जा करके भाषण देते हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अगर यही है तो इस देश के आदिवासी दलित पिछड़ों को शूद्र पिक्चर देखना चाहिए, तब पता चलेगा कि इन लोगों ने किस तरीके से इस देश के इन गरीब दलित पिछड़े लोगों का शोषण किया है।
हो गया हो गया हो गया हो गया, चलिए। आपको क्या इतना तकलीफ है? बैठिए ना, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, ये लोग वोट डालो और राजनीति करो में विश्वास करते हैं। आदिवासी को आदिवासी से लड़ाओ, दलित को दलित से लड़ाओ, ओबीसी को ओबीसी से लड़ाओ, अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक से लड़ाओ, हिंदू को हिंदू से लड़ा दो, यही इनका। हाँ, ये बात है, ये मैं इनको सैल्यूट करता हूं कि आपका ये फार्मूला 100% सक्सेसफुल है। वोट डालो और राजनीति करो, लेकिन चिंता मत कीजिए, उसका भी समाधान बहुत जल्द निकलेगा, ऐसा नहीं है। और आज आपको लगता है कि देश में आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है, और आपको समय पर माकूल जवाब भी मिलेगा। आप वही हमने पहले भी कहा, यहां पर इनका ये चल रहा है एक मिशन कि अब चूंकि सरकार इतनी मजबूत है और जितने जन कल्याण काम कर रही है, हम लोग कितना बोलते रहे, कभी नहीं सुना, ना सुना गया। जनता की अदालत ने फैसला सुना दिया, और अब सरकार को अस्थिर करने के लिए एन केन प्रकार, कभी दाएं से कभी बाएं से। अभी यूपी में चुनाव जीते हैं तो इनको थोड़ा सा बहुत गुरूर है, लेकिन वो चुनाव भी ऐसा नहीं है। 100 सीट से तो अधिक सीटें इतनी है जहां 5,000, 2,000, 3,000 वोट से जीत के आए हैं। चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द आप लोगों का भी ये गुरूर देश की जनता उतारेगी। अध्यक्ष महोदय, और चलते चलते मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। अभी हम लोग का मैच भी है, सारी ताकत यही खत्म नहीं कर देनी चाहिए। आप चिंता करें, मैच में भी आप लोग को हम लोग अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकों का एक मांग है। नहीं, हमारा टीम शक्तिशाली है, विधायक हमारा टीम शक्तिशाली है। को इन्होंने रखा है, तो हमने मैं आश्वस्त करता हूं कि इसका आकलन कर सदन के अंदर बात रखी जाएगी। इसका आकलन तो चूंकि आप लोगों ने अभी किया है, ऐसा शायद ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें जो व्यवस्था के अंदर संसाधनों को ध्यान में रखते हुए और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने पड़ते हैं। इस वजह से अभी हम लोग का सत्र चल ही रहा है, कोशिश होगी कि इस सत्र तक में इस पर कोई निर्णय हो। धन्यवाद।